बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मिनिस्टर साहिबान और आज के हमारे मेज़बान और मेहमान पाकिस्तान के बच्चों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबको अस्सलाम अलैकुम। कितनी खुशी की बात है, कितनी बारौनक महफिल है कि जो कायदे आज़म की सालगिरह आज मना रही है। मुझे सुबह से मैं ये कोशिश कर रहा था कि कायदे आज़म का बच्चों से जो ताल्लुक़ है बच्चों वो आपके सामने रखूं, तो मैंने 5 ख़त आज मैं लेकर आया हूं जो आपने बच्चों ने कायदे आज़म को लिखे थे, और इतने खूबसूरत ख़त हैं कि मैं समझता हूं कि मैं अपनी तकरीर क्या करूंगा, ये उन बच्चों के जज्बात कायदे आज़म के लिए आपके सामने रखूं तो आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा, और कभी कभी आपकी आंखों में आंसू आएंगे कि ये बच्चों के जज्बात थे और कितने शौक़ से अपने कायद को वो एड्रेस भी करते थे और उनसे वादे भी करते थे। जो वादे हैं वो भी मैं आपको बता दूं, और जो हिम्मत बढ़ाते थे कायदे आज़म की वो भी मैं आपको पढ़कर सुना दूं। तो पहला ख़त जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं वो अजीज़ुर रहमान का है, जो तालिब इल्म जमात पंजुम का था, चिश्तिया हाई स्कूल अमृतसर का, और उसने 24 अप्रैल को ये ख़त लिखा और कायदे आज़म को लिखा, जनाब बाबा जी साहब, हुजूर जिना साहब, अस्सलाम अलैकुम। और लिखने का अंदाज़ देखें, बाद आदाब ग़ुलामाना के अर्ज़ करता हूँ, यानी मैं आपका ग़ुलाम आदाब सलाम पेश करता हूँ और आपसे अर्ज़ करता हूँ कि फूफा जान 20 दिन हुए दोस्तों से कहते थे कि हुजूर जिना साहब ने मुसलमानों के काम के वास्ते हर एक मुसलमान से चंदा मांगा है। आगे नहीं मांगा था, यानी आगे से मतलब वो कहता है पहले नहीं मांगा था, ये मैंने फूफा जान से सुना कि जिना साहब ने चंदा मांगा है। बाबा जी साहब, मुझ गुलाम को जो पैसा मिलता है मैंने इकट्ठा कर लिया है। ये अपने कायद को लिख रहा है। देखो बच्चों, कायद पाकिस्तान बना है तो ऐसे बना है, वो मैंने इकट्ठा कर लिया है, आप कोई फिक्र ना करें। वो हिम्मत बढ़ा रहा है, कायदे आज़म जैसे आदमी की हिम्मत, आप कोई फिक्र ना करें, है ना, ये जिम्मा हमने लिया। 8 आने जमा हो गए, 8 आने हाफ़ रुपी 50 पैसे जमा हो गए हैं। टिकट लेकर इस लिफाफे में बंद करके भेजे हैं, खुदा करे आपको मिल जाएं। और फिर वो कहता है आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं और भी पैसे जमा करूंगा, उम्मीद दिलाता है। ये पाकिस्तान की तामीर बच्चों इसी तरह से हुई, आप कोई फिक्र ना करें। और जब बड़ा होऊंगा और बहुत ज़्यादा रुपए भेजूंगा, फिर भी कहता है कि अजीज़ुर रहमान, मैं कहता हूँ कायदे आज़म आप फिक्र ना करें। वाह वाह, कितना खूबसूरत ख़त है, मोहब्बतों से भरा। दूसरा ख़त है बच्चों, ये है काजी इजहार मोइन, दर्जा हश्तम का, और वो कहता है कि हम दोनों भाई बहन स्कूल में तालीम पा रहे हैं। मैं दर्जा हश्तम में पढ़ता हूँ और मेरी छोटी बहन 4थी क्लास में तालीम पा रही है। अपना हाल अहवाल बयान कर रहा है कि मैं हूँ कौन। मैंने अखबार मंशूर में अपने महबूब कायदे आज़म की अपील मुस्लिम कौम के नाम जब पढ़ी तो इसी रोज़ से हम दोनों भाई बहन ने तहिया कर लिया कि जो पैसे हमारे वालिदैन हमको रोज़ाना देंगे उसमें से कुछ पैसे हम अलग कर लेंगे और सब कोई खर्च नहीं करेंगे और आपको भेजेंगे। महबूब कायदे आज़म के सरमाए में जमा करेंगे। 8 आने के टिकट नाचीज़ छोटे सी रकम है, आप कबूल फरमाएं। क्या बात है। तीसरा ख़त, अब के मैंने अपने जेब खर्च को स्वीट्स के लिए नहीं खर्च किया। मासूमियत देखें, वो कहते हैं कि मैंने टॉफ़ियाँ नहीं ली, सारा पैसा मैंने जमा कर लिया, लिहाजा 5 रुपए जमा हो गए हैं, कौमी फ़ंड के लिए भेज रहा हूँ। मैं एक स्कूल गर्ल्स, इससे ज़्यादा नहीं भेज सकती, और मेरा नाम है शमीम आरा, फ़कत मैं शमीम आरा आपको ख़त लिख रही हूँ। चौथे ख़त के अंदर ये मुल्तान से गया, सईद अख्तर जनाब जमात नहम का, कि आपके हुक्म के मुताबिक मुसलमानों के फ़ंड में 8 आने का पोस्टल ऑर्डर नंबर 034272A भेज रहा हूँ।
اپنے جیب خرچ میں سے جمع کیے ہیں، پاکستان کے لیے بھیج رہا ہوں۔ پھر آخری خط جو میں آپ کو اتنی تکلیف سے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے میری آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے کہ اس نے لکھا کہ 5واں خط یہ پڑھ رہا ہوں، قائد اعظم کی خدمت میں یتیموں کی پیشکش۔ یہ یتیم بچے پیشکش کر رہے ہیں۔ ہم یتیموں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تازیر سلامت رکھے۔ قائد اعظم، آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں سے مسلم لیگ کے لیے چندے کی درخواست کی ہے۔ یہ ہم کو اخباروں کے ذریعے پتہ چلا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یتیم بچے ہیں اور ہمارے کھانے پینے اور کپڑے وغیرہ کا انتظام یتیم خانے سے ہوتا ہے۔ کچھ محنت کر کے ہم نے کچھ دنوں میں پیسے جمع کیے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ہم نے نیت کی کہ ضرور کچھ بھیجیں گے۔ ایک ایک ڈھیلا ہم نے اپنی محنت سے جمع کر 3 روپے 2 آنے کی رقم جمع ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ بچوں، آپ کی محنت سے یہ پاکستان بنا ہے۔ 3 روپے 2 آنے سے، یہ 8 آنے، یہ 4 پیسوں سے، اور قائد اعظم کی خدمت میں بھیجا۔ یہ یتیم خانہ کڑپا صوبہ مدراس کے اندر جہاں سے بچوں نے یہ قائد اعظم کے لیے بھیجا۔ تو بچوں، یہ ہے وہ پاکستان جو آپ نے بنایا، اور یہ ہے قائد اعظم سے محبت جو بچوں کی تھی۔ اور اس پاکستان کو بالکل اس باغ کی طرح ہیں کہ جو باغ ہم نے لگایا اس کی نگہبانی کرنے میں ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہوگی۔